मेरे भाई ने मुझे एक रहस्यमयी गोली दी। उसने कहा कि यह इंसानी दिमाग की 100% क्षमता खोल सकती है। जैसे ही मैंने वह गोली निगली, मेरी सोच और नजर दोनों अपनी सीमाओं से आगे निकल गए। मेरे आसपास की हर चीज बेहद साफ दिखाई देने लगी। जब मेरी मकान मालकिन किराया लेने आई तो मैंने उसकी हर दलील की कमी तुरंत पकड़ ली। मेरी सोच इतनी तेज हो चुकी थी कि मैंने सिर्फ कुछ ही वाक्यों में उसे पूरी तरह चुप करा दिया। मैंने एक छात्र को उसकी रिसर्च के लिए बेहतर किताबें और लोगों से संपर्क करने की सलाह भी दे दी। पिछले 10 दिनों से मैं अपने उपन्यास का एक शब्द भी नहीं लिख पाया था, लेकिन जैसे ही मैंने कीबोर्ड पर उंगलियां रखी, विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरे हाथ इतनी तेजी से चलने लगे कि वे धुंधले दिखाई देने लगे। जिस उपन्यास को पूरा करने में सामान्य तौर पर 5 महीने लगते, उसका आधा हिस्सा मैंने सिर्फ एक ही रात में लिख डाला। लेकिन जैसे ही गोली का असर खत्म हुआ, मैं फिर से पहले जैसा साधारण इंसान बन गया। खुशकिस्मती से जो कुछ मैंने लिखा था वह सब सुरक्षित था। मैंने अपना उपन्यास एक प्रकाशक के पास भेज दिया। संपादक मुझसे पूरी तरह निराश हो चुका था। वह बिना पढ़े ही मेरी पांडुलिपि लौटाने वाला था। मैंने उससे सिर्फ 3 पन्ने पढ़ने की विनती की। मैंने कहा कि अगर उसे पसंद न आए तो मैं एडवांस के पैसे वापस कर दूंगा। मेरे आत्मविश्वास को देखकर उसने बाद में पढ़ने के लिए हामी भर दी। जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसका फोन आ गया। वह मुझसे गुहार लगाने लगा कि मैं जल्द से जल्द कुछ और अध्याय लिखूं। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस गोली के बिना मैं एक शब्द भी नहीं लिख सकता था। मैं और गोलियां लेने के लिए अपने जीजा के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा खोलते ही देखा कि पूरा घर तहस नहस हो चुका था। स्पष्ट था कि वहां जबरदस्त संघर्ष हुआ था। मेरे जीजा की हत्या हो चुकी थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। तभी मेरी नजर मेज पर रखी एक गोली की शीशी पर पड़ी। लग रहा था कि हमलावर भी उन्हीं गोलियों के लिए आया था। मैंने सोचा कि शायद उसे वे गोलियां नहीं मिली, इसलिए मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मेरे साथ लाया हुआ फ्राइड चिकन भी अब तक ठंडा हो चुका था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने अभी तक माइक्रोवेव नहीं देखा था। जैसे ही मैंने माइक्रोवेव खोला, उसके अंदर कुछ छिपा हुआ था।